तुमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 2 वीडियो डाले, फिर व्यूज़ नहीं आए, फिर तुमने सोचा शायद यूट्यूब मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच क्या है मालूम है? प्रॉब्लम तुम्हारा टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी उस मिस्टेक में है जो ऑलमोस्ट हर नया यूट्यूबर करते हैं। अगर तुम भी मिस्टेक करते हो तो 1 साल के बाद तुम भी वहीं खड़े होंगे जहां 0 व्यूज़ आएंगे, ना ही यूट्यूब के अंदर ग्रोथ कर पाओगे, ना ही आपकी ग्रोथ होगी, ना ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 4 मिस्टेक जो हर नए यूट्यूबर को साइलेंटली ख़त्म कर देती है। ना ही वो ग्रोथ कर पाते हैं, ना ही व्यूज़ आते हैं, ना ही सब्सक्राइबर आते और ना ही ग्रो कर पाते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है परफेक्शन का इंतज़ार। परफेक्शन का इंतज़ार का मतलब क्या है कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास कैमरा आ गया तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब परफेक्ट एडिटिंग सीख जाऊंगा तब मैं वीडियो डालूंगा, जब कॉन्फिडेंस आ गया तब मैं वीडियो में बोलूँगा। और वो इस एक दिन के चक्कर के अंदर पूरा साल चल जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है मालूम है? आज यूट्यूब के अंदर लोग 4K कैमरे से नहीं लेकिन कंसिस्टेंसी और पर्सनालिटी से ग्रो कर रहे हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारे क्रिएटर ने मोबाइल से शुरुआत की। जैसे आप भुवन बाम की बात करो, भुवन बाम को आप सब जानते हो, उसने भी एक मोबाइल से ही स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। अगर आप कैरी मिनाटी की पूरी वीडियो देखिए तो आज जितनी क्वालिटी है उसकी वीडियो में, वैसी उसकी पुरानी वीडियो के अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है। लेकिन याद रखो, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इसलिए आज वो यहाँ पर है, इतने सक्सेसफुल है। मिलियंस के अंदर उसको सब्सक्राइबर है, मिलियंस के अंदर उसको व्यूज़ आते हैं। तो आपको परफेक्शन के इंतज़ार नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना है। स्टार्ट करो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए याद रखिए, परफेक्शन के इंतज़ार करते करते काफ़ी सारे लोग हैं वो सर्वे ही नहीं करते हैं। इसलिए याद रखो, आपकी पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो परफेक्ट नहीं होगी और नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्शन जो है वो प्रैक्टिस से आता है, परफॉर्मेंस से आता है। तो परफेक्शन है वो प्लानिंग से नहीं आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। हम दूसरी मिस्टेक की बात करें तो दूसरी मिस्टेक है कंसिस्टेंसी नहीं रखना। अब कंसिस्टेंसी नहीं रखने का मतलब क्या है? देखो, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आपने 2 या 3 वीडियो डाला, फिर आप 10 दिन गायब हो गए, फिर आपको मोटिवेशन आया या फिर मोटिवेशन दिखा, फिर आपने 1 या 2 वीडियो डाला, फिर आप गायब हो गए हैं। तो आपको इस तरह नहीं करना है। अगर इस तरह करोगे तो नहीं आप ग्रो कर पाओगे, नहीं आप सक्सेसफुल बन पाओगे, ना ही आप यूट्यूब पे सक्सेस पाओगे। इस तरह आप क्रिएटर नहीं बन पाओगे। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि वाई कंसिस्टेंसी मैटर, कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करता है? तो सोचिए, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको सिग्नल मिलना चाहिए कि भाई आप काम करने के लिए सीरियस हो, क्योंकि जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, जो यूट्यूब है वो उसको ही ज़्यादा पुश करते हैं जो रेगुलर अपलोड करते हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। अगर रेगुलर काम नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी काम नहीं करते हैं, उसको यूट्यूब का एल्गोरिदम पुश नहीं करता है। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, रेगुलर अपलोड करना पड़ेगा। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो मिस्टर बीस्ट को तो आप सब जानते हैं। मिस्टर बीस्ट ने काफ़ी सालों तक लगातार वीडियोस बनाए, लेकिन शुरुआत में उसको कम व्यूज आते थे। लेकिन याद रखो, कंसिस्टेंसी ने उसे दुनिया का बिगेस्ट क्रिएटर बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, रेगुलर अपलोड किया, इसलिए आज वो दुनिया का बिगेस्ट क्रिएटर है। क्योंकि देखो, यूट्यूब है वो जिम जैसा है। क्यों? क्योंकि जिम के अंदर आप एक दिन जाके एक दिन वर्कआउट करके बॉडी नहीं बना सकते। वैसे आज यूट्यूब के अंदर भी एक वीडियो डाल के या एक दिन काम करके आप ऑडियंस नहीं बना सकते हो। तो ऐसे आपको कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा। देखो, कंसिस्टेंसी बोरिंग आपको लगती है, लेकिन सक्सेस जो है वो बोरिंग चीज़ों को रिपीट करने से ही बनती है। अब तीसरी मिस्टेक है दूसरों के साथ कंपेयर करना, क्योंकि दूसरों के साथ कंपेयर करना एक डेंजरस मिस्टेक है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने
यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर आपने देखा उसके तो 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसकी जो रील्स है वो काफ़ी सारी वायरल्स है, वो तो अच्छा खासा कमा रहे हैं। इसकी वजह से आप फिर इसकी वजह से आप खुद को लूजर समझने लगते हो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी तो आप सब जानते हो, क्योंकि उसको जो सक्सेस मिली यूट्यूब के अंदर, उससे पहले उसने काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ वीडियो बनाए थे। तो इसलिए हर बड़े क्रिएटर या हर क्रिएटर का जो टाइमिंग होता है वो अलग होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है, आपके खुद के ग्रो पर ध्यान देना है और रेगुलर काम करना है। लेकिन याद रखो, जो कंपैरिजन है वो इंस्पायरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके जो कंपैरिजन है वो आपका कॉन्फिडेंस खा जाती है तो एक पॉइजन की तरह काम करती है। क्योंकि काफ़ी सारे जो क्रिएटर हो वो 20 या 30 वीडियो के बाद क्विट कर देते हैं और उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं कि काश थोड़ा रुक जाता और थोड़ी मैंने मेहनत कर ली होती तो मैं भी सक्सेसफुल बन पाता। लेकिन लोग जल्दी ही क्विट कर देते हैं, इसकी वजह से वो सक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी खुद रेस दौड़ो, क्योंकि देखो इंटरनेट पे जो कंपटीशन होती है वो लाखों से नहीं होती है, लेकिन जो कंपटीशन है वो अपने डिसिप्लिन के साथ होती है। तो आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। अब चौथी मिस्टेक क्या है, देखिए, जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। देखो आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इंस्टेंट रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। आज लोग क्या चाहते हैं मालूम है? पहले वीडियो ही आपकी वायरल हो जाए, पहले महीने से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और 3 महीने के अंदर मुझे फेम मिल जाए। आज के लोग वही चाहते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी गलती है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। क्योंकि देखो आज जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, उसने सक्सेस होने से पहले, उसकी सक्सेस ग्रोथ होने से पहले उसने डजन ऑफ वीडियोस डाले थे, उसने 100 ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे और कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर काम किया था। उसके बाद ही उसको सक्सेस मिली थी, उसका ग्रो हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रिगर डिंशन, जिसको आज सारे लोग जानते हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो उसने भी, उसकी जो वीडियो है वो शुरुआत 0 से ही की थी, लेकिन याद रखिए उसने कभी क्विट नहीं किया, रेगुलर काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, डिसिप्लिन के साथ काम किया, इसलिए आज वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसलिए याद रखो, यूट्यूब है वो मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। मैराथन का मतलब क्या है कि आपको लंबा चलना पड़ेगा, हमको लंबा दौड़ना पड़ेगा। स्प्रिंट का मतलब है आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा नहीं, जल्दी ख़त्म नहीं होगा, आपको लंबा चलना पड़ेगा। अगर आप लंबा चलोगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तो ही आप यूट्यूब पे सक्सेस कर पाओगे, वरना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और याद रखो, अगर तुम रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूव करते हो तो 1 साल के बाद आप एक अलग ही क्रिएटर बन जाओगे। और हाँ, सक्सेस जो है वो अचानक नहीं आता है। पहले नोबडी फेज आता है, जहाँ कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, जहाँ पर आपको व्यूज़ नहीं आते, जहाँ के आपको फैमिली नहीं समझती है, और तब जाके डिसाइड होता है कि आप क्रिएटर बनोगे या क्विट करोगे। अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर मोटिवेशन टूट रही है, तो बस यही याद रखो, क्योंकि हर बड़ा क्रिएटर कभी छोटा था। आज हर वायरल क्रिएटर है वो कभी इनविजिबल था, और हर बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूबर ने वो फेस देखा है जहां उसने सोचा था कुछ नहीं होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक गए और कुछ लोग ने काम करना शुरू रखा। अगर तुम सचमुच में यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो सेव कर लेना, और जब भी तुम्हें मोटिवेशन डाउन हो तो ये वीडियो दोबारा देखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।